अभी हम आए हैं एक ज्वलंत सामाजिक मुद्दे की चर्चा करने, जो आप लोग सोशल मीडिया पर देखे होंगे या फिर अखबार में आपने सुना होगा कि कर्ज और आर्थिक तंगी ने पूरे परिवार की ली जान। तो इस तरीके से पूरा परिवार एक चल बसा है, चाहे वो किसी भी जाति से हो। लेकिन दुखद घटना है। अब ये दुखद घटना जहां पूरे के पूरे परिवार परेशान हो, ऐसे भारत में कुछ संस्कृति, कुछ संस्कार, कुछ लोक, कुछ लज्जा इस प्रकार से स्थापित है कि लोग अपनी छोटी सी, जिसका समाज आज कोई ध्यान नहीं रखता है, उस प्रतिष्ठा को छुपाने के लिए आत्महत्या के विकल्प को चुनते हैं। ये बहुत दुखद घटना है, लेकिन इसमें हम लोग भी कोई कम दोषी नहीं है। दोषी ये कि मैंने सुना है कि ये समस्तीपुर का एक ब्राह्मण परिवार है, एक ब्राह्मण परिवार है, और ऐसा माना जा रहा है, ऐसे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी खेद प्रकट किए हैं और उन्होंने कहा है कि हम इसको मैन्युटली जांचेंगे और विशेष तरीके पर पता लगाएंगे कि वास्तविक कारण क्या है। जो भी हो, जो भी उभर कर आए, लेकिन अगर ये कारण है कि कर्ज और आर्थिक तंगी ने ली पूरे परिवार की जान, तो ये दुखद घटना है। अब सोचिए कि जो लड़का टेम्पू चलाता था, क्या अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करता? लेकिन हमारी समाज ये गजब के लोग हैं। ये हमारे यहाँ विवाह की जो रीति है, तिलक दहेज की जो परंपरा है, जो सामान्य विवाह के दौरान विधियां हैं, उनमें जबरदस्त खर्च है। एक सिंपल छोटा सा ओकेजन कर लीजिए आप अपने घर में, तो आप देखेंगे उसमें एन केन प्रकारेण कितने खर्च करा दिए जाते हैं। और ये निश्चित ही एक ब्राह्मण परिवार की हत्या नहीं माना जाएगा, एक भारत की संस्कृति की हत्या मानी जाएगी। और ऐसे पता नहीं सभी जाति में होता है, सभी लोगों में होता है आर्थिक तंगी की बातें। अगर वो परिवार विलासी होता, यदि वो परिवार ड्रंकर होता, नशेड़ी होता, तो एक बात थी। लेकिन उस परिवार के जो खर्च का मैंने न्यूज देखा है, उसमें सुना है कि वो पिछले कुछ वर्ष पहले अपने घर की एक लड़की का विवाह किए थे, और उस विवाह के दौरान जो मनोज झा के पिताजी थे, समस्तीपुर की दुर्घटना है, बिहार की है, तो वे अपने लड़की के शादी के लिए कुछ कर्ज लिए थे। और देहात में एक परंपरा है कि जो सीधा परिवार है, शरीफ परिवार है, संस्कारी परिवार है, अच्छा परिवार है, चाहे किसी जाति से हो, लोग उस पर ब्याज का बोझ बहुत बढ़ा देते हैं। और उस ब्याज के चक्रव्यूह में इतना फंस जाता है कि हमने तो यहां तक सुना अपने ही गांव में कि कोई आदमी 1 लाख रुपया किसी को कर्ज दिया और 2,30,000 रुपया 2 वर्ष में वो ले लिया, और फिर भी कहा कि शेष रकम कब दोगे। अब सोचिए कि अभी ये ब्याज का जाल इतना ज्यादा क्यों है। तो यहां 2 गलतियां हैं। सबसे बड़ी गलती कि क्या विवाह मंदिरों में संपन्न नहीं होगा? क्या हम दिखावे करके और फिर अपने अर्थव्यवस्था को चौपट करते रहेंगे? आए दिन लोग सीख देता है कि ऑर्केस्ट्रा कर लो, ठीक इसी ढंग से सीख देता है कि चलो एक सब्जी के जगह पर एक सब्जी और बढ़ा लो। चावल जहां तुम घर के देगा 15-16 का, इसको बेच दो और 30 रुपया वाला चावल ले लो, खिलाओ। एक दिन तो खिलाना है, कौन सालों भर खिलाना है। ऐसे ऐसे कान भर के किसी भी परिवार के लोग को आर्थिक शोषण
या अपव्यय की स्थिति में पहुंचा देते हैं और इस प्रकार वो परिवार उनके वहम में पड़ जाता है और अपने आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देता है। दूसरी कारण है कि बैंक भी हम लोगों को लोन नहीं दे रहा। आप बैंक में चले जाइए, वो जितना खाना पूर्ति कहते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। आपने अगर आवास लोन की बात है, आप चले जाइए, 3 साल का आपने रिटर्न भरा है, आप उसमें 3 गवाह लाइए या 2 गवाह लाइए, उसके बाद आपको जो है जमीन का नक्शा बनवा के लाइए, उसके एस्टीमेट बनवा के लाइए और इस सारे करने के बाद बैंक के स्टाफ को घूस दीजिए। यानी वहां सेवा भाव से लोग नहीं बैठा है, वहां लूटने के भाव से बैठा है। और यही कारण है कि कुछ लोग हाउस लोन लेकर भी नहीं लौटा रहा है। कारण है कि जब स्टाफे मिला है, बिना पैसा का लोन नहीं देगा, फिर क्या किया जाएगा? तो अभी के समय में पूरे भारत की मशीनरी चौपट है, पैसे के पीछे इतने लोग पागल है। ध्यान रखिएगा, जो जितना दावा करता है कि मैं ईमानदार हूं, मैं पब्लिक का सेवक हूं, मैं पैसे की चिंता नहीं करता, मैं पैसे के लिए ये काम नहीं करता, आप समझ लीजिए, उस पर शंका कीजिए, उसको कहने की जरूरत ही नहीं होती। अगर वो ईमानदार होता तो बार बार पैसे की बात नहीं करता कि मैं घूस नहीं लेता, मैं ईमानदार हूं, मैं राष्ट्र समर्थक हूं, मैं ब्याज नहीं लेता। ये उसको याद कैसे रहता? क्योंकि अच्छे लोगों को अपनी बात बताने की जरूरत नहीं पड़ती, धीरे धीरे लोग उनके बारे में जान जाते हैं। तो मैं यहाँ जो अपने निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सबसे पहले तो ये बहुत दुखद घटना है कि किसी परिवार का पूरा इतिहास समाप्त हो जाए, सारे उसके परिवार के सदस्य लोग निकल जाए। सोचिए उस परिवार पर कितना प्रेशर पड़ा होगा और प्रेशर डालने वाला भी कौन होगा और किस तरीके के प्रेशर डाला गया होगा। तो निश्चित ही अगर कर्ज की बात है तो कर्ज देने वाले दोषी हैं, जो ब्याज जाल में बांध लिए, और जो उनके विवाह शादी में खर्च करवाए हैं उनके संबंधी, वो लोग भी है। इसलिए मैं आज वीडियो में आया हूं, जो YouTube पर और Facebook पर दोनों पर मैं डालूंगा कि निश्चित ही आप दहेज लेना बंद करें। दूसरी चीजें मैं कहूंगा कि अगर आपको कुछ उपहार स्वरूप जो भी दे, लड़की वाला दे, लड़का वाला दे, आप शादी के बाद लो या न लो, उसकी इच्छा पर छोड़ दो। और अगर पैसा कोई देता भी है तो परिवार को बचाओ, उस पैसे को आप व्यय मत करो। बेमतलब ये डीजे, बम, पटाखा, बहुत सारे महंगे महंगे कपड़े, बहुत सारे महंगे महंगे गहने, बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा, खाना पीना में बहुत सारी व्यवस्थाएं, ये सब आर्थिक रूप से किसी भी पक्ष को कमजोर करती है। ये परिवार बचाने का ओकेजन नहीं है, ये लोगों का पेट भर के 2 आदमी को उजारना है। लड़की पक्ष भी और लड़का पक्ष भी, दोनों ही उजर जाते हैं। तो ये बचाने वाला नहीं है। पहले के समय में था कि शादी विवाह में न्योता चलता था, कोई चावल दे दिया, कोई आटा दे दिया, कोई तेल दे दिया, कोई कपड़ा दे दिया, कोई धोती दे दिया, कोई पैसा दे दिया, कोई आलू दे दिया, कोई सब्जी दे दिया, कोई मसाला दे दिया और परिवार को बचा दिया लोगों ने। लड़की का मुंह दिखाई दे दिया, कुछ आभूषण आपके गहने चढ़ा दिए गए और दोनों परिवार मिलकर एक परिवार नया सृजित करता था, जिसको बचाता था पूरे समाज के लोग। इस टाइप का था। आज ऐसा नहीं है। आज लोग विवाह में जाता है और न्योता की चिंता नहीं करता, 500-1000 रुपया का भोजन खा गया। उसके डेंट पेंट में देखिए, जिस परिवार ने कभी लाख रुपया देखा नहीं, उनके उस मैरिज हॉल के लिए 3 लाख 4 लाख रुपया जो है लगा दिया जाता है। तो ये गलत है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप कृपया विवाह शादी पर ज्यादा खर्च न करें। कोई भी आदमी एकदम साधारण खाना खिलाए। मैं भी कुछ दिन पहले एक बारात में गया था और उस बारात में हमको बिल्कुल जला हुआ पूड़ी मिला और मैंने एक पूड़ी खाया, अच्छा लगा। वहाँ सब्जी भी नहीं थे, मसाले थोड़े थे, मैंने वही खाया। मुझे कान में सूचना मिली कि वहाँ पुलाव खत्म हो चुका है। मैं खुश हुआ। वहाँ न तो बुनिया मिला, नहीं रसगुल्ले चले, नहीं अचार चला,
ये सारी चीजें नहीं चली और मैं बहुत खुश हो गया कि वो परिवार कितना अच्छा है कि जितना भी उसके पास संभव था उतना ही में वो अपने अतिथि को स्वागत किया। और अतिथि खाने के लिए नहीं गए थे, वहां तो एक विधि करना, एक गिलास पानी मिल जाए वही काफी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो परिवार कितना सरल व्यवस्था किया था, यानी निश्चित रूप से वो परिवार बस जाएगा, उजरेगा नहीं। लेकिन इस ब्राह्मण परिवार जिसको हम कहते हैं कि ब्राह्मण देवो भव, मैं भी करता हूं, मेरा परिवार भी करता है, समाज भी करता है और बहुत हद तक होते भी हैं। तो ब्राह्मण जब देवता है और देवता ही अगर भोजन के अभाव में कर्ज के बोझ से पूरे परिवार किसी काल के कारण नहीं, एक दबाव के कारण अगर मृत्यु के आगोश में चला जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों का समाज में और क्या कंडीशन होगा। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि प्लीज कर्ज देने वाले ब्याज के लिए, लालच के लिए, अपने विलासिता के लिए दबाव न बढ़ाएं। मूलधन भी मिल जाए काफी है, या नहीं लौटाए तो उसका जान ले। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप किसी के शादी में जाकर महंगी महंगी चीजों की उम्मीद न करें। आप कोशिश करें किसी को राय देने के लिए, अन्यथा आप भी अपराधी है कि वो कम से कम खर्च करे, ये दबाव बनाइए। नेक्स्ट चीज मैं कहूंगा कि बैंक को भी लोन देना चाहिए। ये नहीं कि कोई अगर जेन्युइन व्यक्ति भी पहुंचा और उसको भी कागज पत्तर के चक्कर में आप मार डालिए, आप बैंक वाले भी दोषी हैं, क्योंकि जेन्युइन खर्च और यूज के लिए लोन लेने गया है और आप इतना दौड़ाते हैं कि अंततः साहूकार और सूदखोरों के जाल में पब्लिक फंस जाती है। मेरे जैसे आदमी को भी बैंक ने 3 बार दौड़ाया, हम खुद देखे हुए हैं। बैंक में जाइए, जबकि हम लोगों की अच्छी खासी वहां पैसे जमा है, फिर भी वो इतना कागजात मांग लेते हैं कि अंततः पब्लिक से ही कर्ज ले लेना आदमी उचित समझता है। शायद बैंक बिना घूस के कर्ज नहीं देता, और जो बैंक के स्टाफ इस पर गर्व करते हैं वो गलत है। हम कम से कम सरकारी स्टाफ को तो आज के डेट में सबसे घृणित मानते हैं, क्योंकि सबसे घृणित कार्य वो कर रहे। जहां जाइए घूस, जहां जाइए पैसा। मैंने उतना शायद गिद्ध मर गए, लेकिन गिद्ध अपने सारे जीन मैक्सिमम सरकारी स्टाफों में डालकर चले गए, क्योंकि गिद्धों ने देखा आसमान से कि मेरा काम तो अब आदमी ही कर रहा है। जिंदा तो जिंदा मरे हुए व्यक्ति को भी टानने के चक्कर में है, तो गिद्ध धरती को छोड़कर स्वर्ग चले गए और मनुष्य के जीन देखकर खुद घबरा गए। और उन्होंने देखा कि जितने भी सरकारी पदाधिकारी है या पावरफुल मैन है, वो गिद्धों की मैक्सिमम जीन को धारण किए हैं। इसलिए प्लीज निवेदन है कि कम से कम उतनी बुरी संज्ञा में दे रहा, इससे भी थोड़ा शर्म करो, गर्व मत करो। उस पैसे से बेईमानी से क्या करोगे? एक दिन होटल में बैठकर खाओगे, अपने पत्नी के महंगे गहना कीनोगे, बच्चों के महंगे चप्पल खरीदोगे, महंगी गाड़ियों पर घुमाओगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कृपया कम से कम पब्लिक को सताओ मत, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट, थोड़ा ब्राह्मण जाति भी दोषी है, मैं कहूंगा, क्योंकि देखिए आप जो भी ब्राह्मण है, चाहे काशी विश्वनाथ के ब्राह्मण हो, चाहे वो आमी के हो, चाहे आपके थावे वाले ब्राह्मण हो, थावे देवी का, या फिर आपके तिरुपति के हो, जहां भी जाइए मैक्सिमम मंदिरों में मैंने देखा है कि जो बड़े बड़े प्रकांड ब्राह्मण हैं, वो पूरी की पूरी जो चढ़ावा है वो अपने पास रखते हैं, अगर वो ट्रस्ट में नहीं गया तो। और उससे उन्हीं के गांव का या उनके संबंधी कोई भिखारी के कंडीशन में है, उनको आर्थिक रूप से मदद नहीं करते। जब आपने भगवान के नाम पर लिया है, ठीक है, आपका तो फर्ज बनता है कि सभी जाति, चूंकि हिंदू धर्म के नियंता माने गए हैं ब्राह्मण, तो आपका फर्ज बनता है कि आप जिस गरीब को भी दें, देखें थोड़ा सा उसी में से उससे भी कुछ दे दे, क्योंकि ब्राह्मण का कर्ज है, फर्ज है कि दान देना, दान लेना। वो उल्टा करते हैं, केवल दान लेना, ये गलत है, शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, मैंने शास्त्र पढ़ा है। तो वो अगर अपने ही जाति को कम से कम दिए रहते वहां के ब्राह्मण, तो शायद ऐसा कुछ घिनौनी काम नहीं होता। इसलिए प्लीज मेरा नम्र निवेदन है, और इसी माध्यम से मैं थोड़ा सा और एक बात कहूंगा कि इस महादुखद घटना से हिल गई हम लोगों की आत्मा। दुर्घटनाएं तो बहुत होती है, लेकिन पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो जाए, वो भी आर्थिक तंगी के कारण, अगर सत्य हुआ तो बहुत दुखद घटना है। इस 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में भारत में ऐसा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि कुछ बड़े बड़े मंदिरों में
जो बिना पैसा दिए, जैसे केदारनाथ चले जाइए, बद्रीनाथ चले जाइए, बिना पैसा दिए भगवान को दर्शन नहीं कर सकते, आपको बाहर कर दिया जाता है। जितना पैसा दो, थावे में चले जाइए, जितना पैसा दो, अगर 1000 दोगे तो बढ़िया से दर्शन, 5000 दोगे तो बैठाकर पूजा होगा, अगर आप वहां पर 1 रुपया दोगे भाग जाओ। ये पैसे से भगवान की और मंदिर के दर्शन क्यों? वहां श्रद्धा से ही लोग इतने दे देते हैं कि वहां पैसे की कमी भगवान के पास नहीं रहती है। अगर किसी को ये लगे कि भगवान के माध्यम से आए हो, आप दूसरा भी काम कर सकते हैं। मैं उन पुजारियों से यही कहूंगा कि आपके लिए पूरा क्षेत्र खुला है। आप पढ़ लिख कर प्रोफेसर बनिए, पढ़ लिख कर आप डॉक्टर बनिए, पढ़ लिख कर इंजीनियर बनिए, पढ़ लिख कर बड़े बड़े उद्योगपति बनिए। क्या जरूरी है कि आप कहते हैं हम कहाँ से कमाएंगे? कमाने का स्रोत धर्म को मत बनाइए, कमाने का स्रोत जो है आप भगवान के दर्शन के बहाने मत कीजिए। और नहीं तो फिर तय कर दीजिए कि मेरी पूजा का, नॉट भगवान के दर्शन का। अगर कोई मुझसे पूजा कराएगा तो मैं इतना लूंगा, लेकिन दर्शन कराने के नाम पर आप पैसा लेते हैं। इससे बहुत ज्यादा घिनौनी छवि बनी है और समाज पूरी की पूरी तरह जो है टूटा हुआ है। दूसरे धर्म से वो कंपैरिजन देखता है कि अगर आप मस्जिदों में जाते हैं कोई पैसा नहीं लगता, आप आराम से जाओ, प्रे करो, अल्लाह की इबादत करो, कोई पैसा नहीं। गुरुद्वारे में चले जाओ, वहां भी कोई पैसा नहीं लगता है। चर्च में चले जाओ, कहीं इंडिया के वर्ल्ड के चर्च में कोई पैसा नहीं लगता, प्रवेश शुल्क नहीं लगता। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, फेसबुक पर और यूट्यूब पर दोनों पर डालूंगा, तिरुपति का अगर आप जाइए, इमरजेंसी टिकट 10,000 रुपया लगता है। 10,000 रुपया तिरुपति भगवान के दर्शन के लिए टिकट। मेरा ही छात्र गौतम कुमार दरोगा, भागलपुर में पोस्टिंग है, उसने कटाया और तब जाके दर्शन किया। ये क्या मतलब है? और दर्शन भी करीब से नहीं करना है आपको, कम से कम 30 फीट दूर से सेकंड भर के लिए दिखाकर हटा दिया जाता है उस तिरुपति भगवान को। 10,000 रुपया, आप समझ रहे हो? उस पैसे से इतने बिलासी लोग हैं कि शायद सोच नहीं सकते हो। रल्सन रॉयल्स कार पर चल रहे हैं, सारे उनके बर्तन सोने के हैं, विदेशों में भी उनके मकान बने हुए। आखिर इतना क्यों? हालांकि तिरुपति मैं भी गया हूं, वहां मुफ्त में भोजन वगैरह की भी व्यवस्था है, लेकिन उन्हीं के लिए जो टिकट कटाए हुए हैं या ऑनलाइन बुकिंग किए हुए हैं, जबकि चढ़ावा बहुत आता है वहां पर। क्या वहां कोई गैर हिंदू पहुंचता है क्या? ऐसा नहीं है। तो जब सभी के सभी हिंदू पहुंच रहे हैं तो चिंता किस बात की? तो प्लीज इसको बंद कीजिए। हालांकि इस दुखद घड़ी में हमें ये लेसन नहीं देना चाहिए, सॉरी, लेकिन अगर आप आय अर्जित करते हो तो कृपया निवेदन है कि आप सभी जाति के लोगों को देखो। अगर कहीं किसी प्रकार की कमी है तो उनको थोड़ा सा उसमें से दे दो। आप कहेंगे आप देते हो जी, जिस दिन आपको जरूरत पड़े मेरे यहाँ आइएगा, हम दिखाएंगे कितने को देते हैं। लेकिन मेरे पास बुद्धि है, विवेक है, मैं मांगने वाले को नहीं देता हूं, क्योंकि मांगने वाले को देने लगूंगा तो 2 मिनट में मेरा सारा खत्म हो जाएगा। मुझे लग जाता है कि किसे देना जरूरी है, मैं देता हूं। आपके डिमांड से नहीं और आपके शर्तों पर नहीं दे सकता मैं कि ठीक है आप हमें देकर दिखाइए तो मैं मानूंगा। भैया आप मत मानिए, मैं नहीं दान करता हूं, एकदम नहीं, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन मैं आत्मा से कह रहा हूं, बिल्कुल जानते हैं लोग मुझे कि जहां जरूरत है बिना मांगे पहुंच जाता है। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, तजिया हो, कहीं भी जगह हो, गुरुद्वारा तक भी पहुंच जाता है। तो इस तरीके से मेरा कहना है कि कृपया हे ब्राह्मण परिवार के लोगों, आप कम से कम स्वजातीय लोगों को एक बार एक मीटिंग बैठाओ, देखो और ऐसी दुर्दशा में मत जाने दो। धन्यवाद। अगर गलती हो तो कृपया आप सब क्षमा करेंगे, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ उस परिवार के ऐसी दुखद घटना सुनकर। पूरे भारत में हमारे बिहार का शिकायत हो रहा होगा कि कितना बिहार गरीब है कि पैसे के कारण, कर्ज के कारण समाप्त हो गया है।